हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर अवाई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और प्रसन्न होइए। हे गणेश जी महाराज, आप प्रसन्न होइए। मैं अपने महादेव और उमा माता से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, जिस प्रकार आपने कृपा बनाकर अभी गौर बिंदोरा के रूप में यह कथा श्रवण की है, यह कथा को आप आगे की ओर ले जाएं और गौर बिंदोरा का भाव स्वीकार करते हुए आसन ग्रहण करें। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का भी आह्वान करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और अनुग्रहित करें। मैं ऑनलाइन सुनने वाले सभी श्रोताओं के कुल देवताओं को भी आह्वान करता हूँ, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने पूर्वजों को मनन करते हुए तथा ऑनलाइन श्रवण करने वाले तथा इस कथा का श्रवण करने वाले सभी के पूर्वजों को मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कथा का श्रवण करें और उन अपने बच्चों पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अवाई देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रसन्न रहकर हमें इस कथा का भावपूर्वक श्रवण करें, आशीर्वाद दीजिए। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बांसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा आचार्य संगत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं अपने गुरु की आज्ञा से इस कथा का प्रारंभ करने से पूर्व प्रदीप जी मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरित कर इस कथा की ओर ले गए और मैं इस कथा का पठन पाठन शुरू किया हूं। मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों को कभी कभी संस्कृत के कुछ वाक्य सुना सकूं, कभी हिंदी का रूपांतर भी सुनाता हूं और अगर कोई बात आपको न समझ में आ रही हो तो डिस्क्रिप्शन में आप अवश्य लिखिए, कमेंट्स में आप लिखिए। कमेंट में आप जब हमें लिख करके कुछ भी बात जानना चाहेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी शंकाएं मेरे महादेव की कृपा से दूर हो सके। मेरे बाबा अद्भुत हैं, इनकी अद्भुतता आप खुद महसूस कर सकते हैं। मेरे बाबा की कृपा से ही यह दुनिया चल रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर शिव हैं तो शव है, शव है तो शिव है। हम सब शव हैं, क्योंकि अगर शिव निकल जाए तो हम सब ही रह जाएंगे। इसलिए शिव बिना हम हैं ही नहीं, यही सत्य है और कल की कथा में हमने यही जाना है। बाबा भोलेनाथ ने किस प्रकार ब्रह्मा जी को मैथुन सृष्टि करने के लिए उन्हें हम लोगों को दर्शन बाबा ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर रूप में दिया था। अर्धनारीश्वर का भाव रखते हुए मेरे भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वरयता दिखाते हुए उनसे आशीर्वाद प्रदान किया था। मेरे शिव और शिवा अद्भुत हैं, इनकी बातें जान पाना हम मानव के बस में नहीं, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करता हूं कि मैं आप लोगों को कुछ बात बता सकूं। यह मूल पाठ पढ़ रहा हूं, मूल पाठ में ज़्यादा मिलावट नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास नहीं करता हूं। आप लोगों को सिर्फ मूल पाठ श्रवण कराने का आनंद देना चाहता हूं। लेकिन फिर भी कुछ बातें अगर आपको न समझ में आ रही हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि मेरे कथा द्वारा पढ़ा हुआ कथा आपको समझ में आ रही है। कुछ शंकाएं आप दूर करने के लिए पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। हे बाबा, सब पर अपनी अखंड कृपा कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। ऑनलाइन सुनने वाले इस कथा को सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हे बाबा, मेरे बंधु बांधव और हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाइए। हे बाबा, जो कोई भी इस कथा का श्रवण करे उस पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे व्यापार में से जुड़े बंधु, मेरे व्यापार से जुड़े
मेरे व्यवसायी गण, मेरे साझेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए व्यवसाय को, सभी व्यवसायियों वर्ग को आगे की ओर ले जाइए, ताकि वह आगे भावपूर्वक अपना व्यवसाय कर अपना परिवार का भरण पोषण इत्यादि कर सके। बाबा, ऐसे तो असीमित धन भी लोगों को मिल जाए तो भी कम ही लगता है, लेकिन बाबा आप इतना ही सबको दीजिए कि निरोगी काया मिलते हुए सब आनंद पूर्वक अपने परिवार को रख सके और उनके परिवार को पालन करने में कोई कठिनाई न हो, उनकी परिवार की इच्छाएं वो पूर्ति करके आगे अपना जीवन यापन कर सके। ऐसी मेरी भावना है बाबा। सबका कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, मेरा मन बाबा पे डोला, मेरा मन बाबा पे डोला, डोला रे डोला, बम बम भोला, बम बम भोला, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोग ने वायवीय संहिता पूर्व खंड का 16वां अध्याय पढ़ा था। आज 17वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। सप्तदशों अध्याय आया, अर्थ सप्तदशों अध्याय आया। वायुदेव ने कहा, इस प्रकार मैथुन जन्य सृष्टि करने की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा सदाशिव से पराशक्ति प्राप्त कर स्वयं भी आधे भाग से स्त्री तथा आधे भाग से पुरुष रूप हो गए। जो नारी रूप अर्धभाग था उसको सतरूपा प्रकट हुई। दूसरा जो पुरुष रूप अर्धभाग हुआ उससे ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। उसे ही पूर्व पुरुष स्वयंभू मनु कहा जाता है। उन देवी सतरूपा ने अत्यंत कठोर तप करके उज्ज्वल यश वाले स्वयंभू मनु को पति रूप में प्राप्त किया। सतरूपा ने उन्हीं मनु से पुत्रवानों में श्रेष्ठ प्रियव्रत और उतानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्रों और महाभागशाली 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। जिन दोनों ये प्रजाएं हुई, पहली को आकृति जानना चाहिए तथा दूसरी प्रसूति कही गई। प्रभु स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक कन्या को दक्ष को तथा आकृति को रुचि नामक प्रजापति को प्रदान किया। ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि ने आकृति में जुड़वा संतान उत्पन्न की, जिनका नाम यक्ष तथा दक्षिणा है। जिन दोनों से यह यज्ञ तथा दक्षिणा है, जिन दोनों से यह सारा संसार चल रहा है। प्रभु दक्ष ने स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति से लोक माता स्वरूप 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, द्युति, पुष्टि, तृष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लजा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कृति है। ये जो कन्याएं थी, उन 10 कन्याओं को प्रभु धर्म ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उनसे छोटी दक्ष की 11 सुलोचना कन्याएं थी। ख्याति, सती, संभुति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनीति, अनसुईया, ऊर्जा, सुहा और सौधा। हे मुनि श्रेष्ठो, भृगु, सर्व, मिरिचि, अंगिरा, पुल, क्रतु, पुलस्य, अत्रि, वशिष्ठ, पावक तथा पितर, इन मुनियों ने ख्याति आदि कन्याओं से विवाह किया। धर्म से पूर्वोक्त 13 कन्याओं में काम से लेकर यश, प्रयत्न, काम, दर्प, नियम, संतोष, लोभ, श्रुत, दंड, प्रबोध, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश, ये 13 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए। जो संतानें श्रद्धा आदि से हुई थी, वे सुखपूर्वक थी। अधर्म से हिंसा नामक भार्या में दुख देने वाली संतानें उत्पन्न हुई। अधर्म के निकृति आदि अधर्म लक्षण वाले पुत्र उत्पन्न हुए। इनकी कोई स्त्री अथवा पुत्र नहीं थे। वे सभी नियम से रहित कहे गए हैं। धर्म की संकुचित करने वाला यह तामस सर्ग है। जो दक्ष की कन्या सती थी, वे रुद्र की पत्नी हुई। अपनी पति की निंदा के प्रसंग से उन्होंने माता पिता तथा बंधुओं के भर्त्सना कर अपने शरीर को त्याग दिया और हिमालय के घर में मेना की पुत्री होकर उत्पन्न हुई। रुद्र ने सती को देखकर अर्थात प्राप्त करके
उनसे जिस प्रकार अपने समान प्रभाव वाले असंख्य रुद्रों को उत्पन्न किया, वह कथा तो हम कह चुके हैं। भृगु से ख्याति में नारायण प्रिया लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा मनवंतर धारण करने वाली धाता और विधाता नामक दो देव भी उनके पुत्र हुए। उन्हीं दोनों के सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। स्वयंभू मनवंतर में भृगु से उत्पन्न होने के कारण वे सभी भार्गव कहे गए। संभूति से ने मरीचि से पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनकी बहुत संतानें हुई, जिनके वंश में बहुत पुत्रों वाले कश्यप उत्पन्न हुए। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने अग्निद्र तथा सरभ नामक 2 पुत्र और 4 कन्याएं उत्पन्न की। उनके हजारों पुत्र तथा पौत्र हुए। पुलस्त्य की प्रीति नामक पत्नी में अग्निस्वरूप दंत नामक पुत्र हुआ, जो पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध था। उनकी संतानें भी बहुत हुई, जो पुलस्त्य इस नाम से प्रसिद्ध थी। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया। कर्दम, आसुरी तथा सहीनु ये तीनों अग्नियों में के समान तेजस्वी थे, जिनका वंश स्थिर रूप से चलता रहा। क्रतु की सनति नामक भार्या ने क्रतु के समान बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। इनकी भार्याएं तथा पुत्र नहीं थे, वे सभी ऊर्ध्व रेता हुए। वे 60,000 वाल खिल्य कहे गए हैं, जो सूर्य को घेर कर अरुण के आगे आगे चलते हैं। अत्रि की भार्या अनसुईया ने 5 पुत्रों तथा श्रुति नामक कन्या को जन्म दिया। वह श्रुति शंखपद ऋषि की माता हुई। सत्यनेत्र, हव्य, आपोमूर्ति, शनेश्चर और सोम ये 5 अत्रि पुत्र कहे गए हैं। स्वयंभू मनवंतर में उन महात्मा अत्रि पुत्रों के सैकड़ों हजार पुत्र पौत्र हुए। ऊर्जा के वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए। उनकी बड़ी बहन पुंडरीका थी, जो अत्यंत सुंदरी थी। रजोगात्र, ऊर्ध्वबाहु, शवन, अन्य सुतुपा और शुक्र ये 7 सप्त ऋषि कहे गए। उन महात्मा वशिष्ठ पुत्रों के नाम से गोत्र भी परिवर्तित हुए। इस प्रकार सैकड़ों अवरुद्ध वर्षों तक स्वयंभू मनवंतर में अनेक वंश चलते रहे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने परंपरा अनुरूप ऋषि सृष्टि की संक्षेप में वर्णन किया, क्योंकि विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा के मानस पुत्र अग्नि, जो रुद्रात्मक भी कहे गए जाते हैं, उनकी पत्नी सुहा ने पावक, पवमान और सूची नामक अमित तेजस्वी 3 पुत्र उत्पन्न किए। मंथन से उत्पन्न अग्नि पवमान हैं। बिजली से उत्पन्न अग्नि पावक कही गई हैं। तपते हुए सूर्य में जो तेज है वह सूची अथवा सौर कहा गया है। हव्यवाह, कव्यवाह और सहरक्षा ये तीनों क्रमशः उपयुक्त अग्नियों के पुत्र हैं। इन तीनों के पुत्र क्रम से देवता, पितर एवं असुर हैं। इनकी 49 पुत्र एवं पौत्र हैं। ये काम्य, नैमित्तिक तथा नित्य इन तीनों प्रकार के कर्मों में निरंतर स्थित रहते हैं। इन सभी को तपस्वी तथा निरंतर व्रत धारण करने वाला जानना चाहिए। ये सभी रुद्र स्वरूप तथा रुद्र परायण हैं। इसलिए कोई अग्निमुख में भी जो कुछ भी आहुति देता है वह सब रुद्र को उद्देश्य करके दिया हुआ समझा जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार मैंने तथ्यों के आधार पर अग्नि की वंश को कहा है। हे ब्राह्मणों, इसके अनंतर मैं संक्षेप में पितरों का वर्णन करूंगा। बसंत आदि 6 ऋतुएं उन स्थानाभिमानी पितरों के 6 स्थान हैं। पितरों को ऋतु भी कहा जाता है, ऐसे वेद में कहा गया है, क्योंकि स्थावर जंगम सभी अपनी अपनी ऋतुओं में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए पितर सभी के ऊर्ध्व हेतु होने से ऋतु या आर्तव भी कहे गए हैं, ऐसी श्रुति है। इस प्रकार ऋतु कालाभिमानी इन पितरों का पितृत्व श्रुतियों में वर्णित है। सभी ऐश्वर्यों को अपने में स्थिर कर ये पितर आकाश में स्थित रहते हैं। अग्निस्वात तथा बहिर्षद ये 2 प्रकार के पितर कहे गए हैं।
यज्ञ करने वाले तथा यज्ञ न करने वाले गृहस्थ के क्रमशः पितर हैं। सावधान ने पितरों से लोक विख्यात 2 पुत्रियों मेना तथा धरनी को जन्म दिया, जिन्होंने इस संसार को धारण किया है। मेना अग्निवात की पुत्री है तथा धरनी बहिष्यत की पुत्री है। मेना हिमालय की पत्नी हुई। उन्होंने मेनाक तथा क्रोंच नामक 2 पुत्रों और गौरी तथा गंगा नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया, जो शिव के देह से ही संयुक्त होकर संसार को पवित्र करने वाली है। मेरु की पत्नी धरनी हुई, जिसने दिव्य औषधियों से युक्त तथा अद्भुत सुंदर शिखरों वाले मंदर पर्वत को पुत्र रूप में जन्म दिया। मेरु का वही श्रीमान पुत्र मंदर अपनी तपस्या के बल से साक्षात श्री कंठनाथ शिव की निवास भूमि हुआ। इस धरनी ने पुनः वेला, नीति और आयति इन लोक प्रसिद्ध 3 कन्याओं को जन्म दिया। आयति तथा नियति भृगु के पुत्रों की पत्नियां हुई। स्वयंभू मनवंतर के प्रसंग में उनकी वंश का वर्णन पूर्व में किया गया है। बेला ने सागर से एक मनोहर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सामुद्री या स्वर्णा है। वह प्राचीन बहिरी की पत्नी हुई। समुद्र पुत्री स्वर्णा ने प्राचीन बहिर्य से 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी परचेता नाम वाले थे और धनुर्वेद के पराक्रमी थे। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में मनु के पुत्र रूप में उत्पन्न दक्ष चाक्षुष मनवंतर में शिव के शाप के कारण परचेताओं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ब्रह्मदेव के धर्म आदि महात्मा पुत्रों के वंश का वर्णन न हो तो बहुत संक्षेप में किया तथा न तो बहुत विस्तार से ही कहा, जो दिव्य देवगण समन्वित क्रियावान प्रजावान तथा महान समृद्धियों से अलंकृत है। प्रजापति से उत्पन्न प्रजाओं के इस सन्निवेश की गणना तो करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती है। इस प्रकार राजाओं का भी वंश 2 प्रकार का है। ये परम पवित्र सूर्य वंश तथा चंद्र वंश के नाम से भूलोक में विख्यात है। इक्ष्वाकु, अम्बरीश, याति, नहुष आदि जो पुण्यकृति राज ऋषि यहाँ सुने गए हैं, वे इन्हीं वंशों में उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त विविध पराक्रमों से युक्त अन्य राज ऋषि भी उत्पन्न हुए। उनका वर्णन मैंने पहले ही कर दिया है। अब जो पुराने तथा बीते हुए हैं पहले ही कहे जा चुके हैं। उन राज ऋषियों के वर्णन में से कोई लाभ भी नहीं है। बहुत क्या कहें, जहाँ शिव के चरित्र का वर्णन किया जा सक रहा हो, वहाँ दूसरा कथा का वर्णन सज्जन संबंध नहीं है। ऐसा मानकर मैं उस विषय में अत्यधिक कहने का उत्साह नहीं करता हूँ। प्रसंगवश सृष्टि आदि का वर्णन ईश्वर के प्रभाव को प्रकट करने के लिए ही किया है, अतः विस्तार का प्रायोजन व्यर्थ है। इति शिशु महापुराणे सप्तायाम वायवीय संहितायाम पूर्व खंडे सृष्टि कथनम नाम सप्तोदशो अध्याय। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में सृष्टि कथन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं आप सबों से विनती करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता कीजिए। मैंने प्रण लिया है कि 18 पुराणों को पढ़कर इस यूट्यूब चैनल में डालूंगा और पुराण के सुनने मात्र से आपके धीरे धीरे सभी कष्ट दूर होने लगेंगे। ईश्वर के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानने का अवसर प्राप्त होगा। लोग आपको मिथ्या कहते हैं कि ये बात इस पुराण में लिखी है, उस पुराण में लिखी है, तो आप उसको भी जान और समझ पाएंगे। क्योंकि प्रदीप जी मिश्रा ने साफ कहा कि बिना पढ़े आप किसी चीज़ को जान नहीं सकते। तो ज्ञान प्राप्ति किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं रखना चाहिए। ज्ञान अगर आपको बड़े से मिले, छोटे से मिले, बच्चे से मिले, तो ज्ञान का अर्जन कर लेना चाहिए। मैं तो एक बालक हूँ और बालक के रूप में आपको ही कथा पढ़कर सुना रहा हूँ। उस बालक का कथा आप अपने को बड़ा मानकर सुनकर ग्रहण कर लीजिए
आपके जीवन में कष्ट अगर हो तो धीरे धीरे कम होंगे, इसमें शंका नहीं करना चाहिए। क्योंकि शिव महापुराण एकमात्र ऐसा कथन है जो बाबा भोलेनाथ ने ही स्वयं अपने मुख से कहा है। उन्हीं को हमारे वेद व्यास जी ने कुछ श्लोकों में आप तक प्रस्तुत किया, जिसके 2 ग्रंथ बने हैं। पहला भाग मैंने पूर्ण किया है, ये दूसरा भाग चल रहा है, और इसमें भी अब कुछ ही कथाएं मेरे को लगती है कि कुछ ही खंड बचे हैं, कुछ ही पाठ बचे हैं, जो कि मुझे लगता है कि 1 माह में शायद पूर्ण हो जाए। तो उसके बाद मैं आगे का कथा लिंग पुराण इत्यादि पढ़कर सुनाऊंगा। तो आप सबों से पुनः विनती करता हूं कि आप लोग सबसे पहले अगर अपने जीवन में कृपा पाना चाहते हैं तो इस आकाश राजगरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सुनिए और सुनवाइए। आपके घर में कष्ट कम होने लगेंगे, आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। आप अपने जीवन में एक भी अगर लोगों को सब्सक्राइब करवाते हैं, अपने अलावे और लोगों को जोड़ते हैं, तो शिव कृपा आपको निश्चित ही मिलेगी। क्योंकि यह मेरा कार्य नहीं है, शिव कार्य है। शिव कार्य में आप लोगों को साथ देना ही पड़ेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल पर विशेष ध्यान दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आज की कथा को अपने गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम दूंगा। और हम लोग यह आज की जो अद्भुत कथा है, हमने इससे जानी किस प्रकार सृष्टि का आगे वृद्धि हुआ, किस प्रकार सूर्यवंशी, चंद्रवंशी इत्यादि की राज ऋषियों की भगवान ने बारे में बताया, और किस प्रकार हम लोगों को प्रेरित किया। शिव महापुराण ही एकमात्र ऐसा कथा है जिसको हम लोग अगर समझ ले तो हमारे जीवन में 80% दुख कम हो जाएंगे। और यह तो प्रारब्ध का कष्ट है 80% जो हम लोग का है, और वो प्रारब्ध का दुख सिर्फ मेरे भोलेनाथ ही कम कर सकते हैं, और किसी में क्षमता भी नहीं है। आप आजमा के देखिए, शिव कार्य में सहायता करके देखिए। हर हर महादेव। काल हर दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं आप लोगों से पुनः एक बात कहना चाहूंगा कि शिव कृपा बिना शिव का नाम भी हम लोग नहीं सुन सकते। शिव कथा तो बहुत दूर है। अगर आप शिव के कृपा प्रार्थी होंगे तो ही यह कथा सुन पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे, अन्यथा यह सच है कि आपको इसकी बातें समझ भी नहीं आएगी। क्योंकि शिव के नाम की इतनी महिमा है, वो मैं आपको कथा में पढ़ के पूर्व में ही बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि शिव के नाम में इतनी शक्ति है और इतनी भजन की कृपा में है कि शिव के अगर आप सानिध्य में रहते हैं, शिव कृपा में आप रहते हैं, तो आपके जीवन के सारे कष्ट शिव ही हर लेते हैं। शिव के नाम में और शिव के स्मरण से हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने देखा होगा किसी का भी टिप्पणी इत्यादि में अगर दोष रहता है तो उनको सिर्फ शिव जी के ही नाम का स्मरण का बात बताया जाता है, और उनको महामृत्युंजय जप के लिए कहा जाता है कि 1.25 लाख महामृत्युंजय जप कीजिए। महामृत्युंजय कौन है? मेरे भोलेनाथ हैं। और उनका जप क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक विबंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। तो ये
ये सत्य है। अगर सत्य कुछ है तो मेरे भोलेनाथ हैं। अगर आप भोलेनाथ के साथ जुड़ेंगे तो भोले बाबा आपको जीवन में दुख नहीं देंगे, और दुख अगर आए भी तो आपका दुख वो तत्क्षण हरने का प्रयास करेंगे। आप सिर्फ उनके शरण में जाके तो देखिए, आप उनके सानिध्य में रह के तो देखिए। शिव कृपा बिना आपके जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। आप आजमा के देखिए, और शिव के कृपा से ही इस सृष्टि में सब कुछ प्राप्त है। हर हर महादेव, कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, शुभ लाभ और कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ रहकर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाई समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस कथा का आपने बहुत ही आनंद पूर्वक श्रवण किया। आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर फिर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और उमा माता को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस प्रकार आपने गौर बिंदुरा बनकर ये भावपूर्वक कथा श्रवण की, उसके लिए मैं आप लोगों का कृतार्थ हूं और आप लोग के आशीर्वाद वचन का ही प्रार्थना करता हूं। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। मैं तो एक बच्चा हूं और बच्चा क्या ज्ञान बांट सकता है। मैं तो बस इसीलिए आपके ही मूल पाठ का पठन पाठन करके लोगों को सुनाकर सिर्फ आनंद अवस्था में ला सकता हूं। मैंने अपना 100% आपको दिया बाबा। आगे आप जानो, आपका काम जाने। आप क्या दोगे, क्या लोगों को इसका फल मिलेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने अपना प्रयास किया है और मैं 100% इसके पीछे प्रयास कर रहा हूँ। मैं सच्चित आनंद मेरे भोलेनाथ के लिए कार्य कर रहा हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। हर हर महादेव, कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव। सबका कल्याण हो मेरे बाबा, सब पर कृपा करे, ऐसी मेरी भावना। हर हर महादेव, कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव।